हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय भवन मैथ क्लास 9th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका एक का डी बताने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो बता चुके हैं, यानी कि एक का ए बी सी बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे चैप्टर का लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक का डी हम शुरू करते हैं। एक का डी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक का डी का पहला नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या। कुछ संख्याएं नीचे दी गई है, उसमें क्या करना है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहचानना है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय पहचानने में क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल वाला के लिए क्या जानते हैं कि वर्गमूल से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या है, जो वर्गमूल से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या हो। इसमें कुछ संख्याएं दी गई है, हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल में है, एक का पहला सवाल है, हमें लिखा हुआ है कि 7√5 7 है और √5 है। पूछा गया है परिमेय है क्या अपरिमेय। अब हमको आप ही बताइए कि √5 का पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, पॉइंट में निकलता है। अगर √4 रहता या √9 रहता तो वर्गमूल निकल जाता, तो वो परिमेय हो जाता। ये वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जब भी वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो उसको कहें क्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक का पहला क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 2 + √3 है, 2 + √3 है। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर जो संख्या होगा वो संख्या जोड़ के रूप में आ रहा है या घटाव के रूप में आ रहा है, गुना के रूप में आ रहा है, भाग के रूप में आ रहा है, बट्टा में हो, कहीं भी रहे, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसको क्या मानेंगे, अपरिमेय। और सारे संख्या मिलकर अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 क्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है √2 + 21 है। यहाँ भी है √2 + 21। 21 है, उससे कोई मतलब नहीं है, √2 का मान पूरा नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि π-2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। π-2, पाई जो होता है ना, पाई रियली में अपरिमेय संख्या। क्या होता है, पाई अपरिमेय। समझ लीजिए, पाई अपरिमेय, पाई का मान 3.142858 ... ये भी अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। यानी कि पाई भी अपरिमेय, पाई का मान भी अपरिमेय। ये लगभग 22/7 के बराबर होता है, तो इसलिए 22/7 ही परिमेय है। बाकी पाई भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यानी पाई क्या है, अपरिमेय। एक नियम कहता है कि अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या, कोई परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग सब अपरिमेय होता है। तब पाई के साथ 2 को घटाएंगे ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है 7 बट्टा है √5 है, और √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल में देखा हुआ है 2 पाई लिखा हुआ है। हम बताए अभी थोड़ा देर पहले कि पाई अपरिमेय। यहाँ पाई के साथ कोई भी संख्या जोड़ में आवे, घटाव में आवे, गुना में आवे, भाग में आवे। यहाँ 2 क्या है, गुना में आ गया, वहाँ घटाव में थे, यहाँ गुना में, और गुना में भी तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल आता है छठा के बाद 7वां नंबर है। 7वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 3 + √23, 3 प्लस हो जाएगा √23 हो जाएगा, और माइनस है √, हो जाएगा 23। अब कह रहा है ये परिमेय अपरिमेय। ऐसे सवाल को पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद डिसाइड करेंगे, मतलब कि बनाने के बाद। ये 3 + √23 है, ठीक है, ये माइनस √, हो गया 23। अब देखिए प्लस √23 से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ है जो बचा हुआ जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं, खाली संख्या है। और खाली संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जब रूट नहीं बचे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अगला है 3√8, यानी कि 8वां नंबर सवाल है। 3 √8 बट्टा है √2 है। रूट के अंदर से अंदर हम भाग दे सकते हैं, मतलब 2 से 8 करें कितने मरतबा, 4 मरतबा, तो 3 √4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकलता है तो 3 × 2। अगर नहीं निकलता तो ये अपरिमेय होता। वर्गमूल निकलता है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब निकल गया तो कौन संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। क्लियर है। वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय, वर्गमूल नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला है तो अपरिमेय, यहाँ वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या।
अगला है 9वां नंबर सवाल, जो क्या लिखा हुआ है कि √2 और -√2 है, और √2 में से √2 गया तो क्या हो गया 0, और 0 को परिमेय में रखा गया। 0 परिमेय अपरिमेय नहीं होता, लेकिन परिमेय में इसको रखा गया है, तो 0 कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्लियर है। यानी कि यहाँ देखिए रूट से नहीं निकला है, सब नहीं निकला है तो क्या है अपरिमेय, पाई वाला अपरिमेय, बाकी रूट में नहीं है तो ये परिमेय होगा। रूट से निकल गया परिमेय होगा, 0 निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। अगर नीचे दिए गए कथन है, 5 कथन दिया है, उसमें सत्य है और असत्य है, उसको पहचानना है कौन सा सत्य है कौन से असत्य है। एक नंबर लिखा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। ये कहने का मतलब है कि 2 अपरिमेय संख्या को हम जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा हमेशा अपरिमेय होगा, ये कह रहा है। जैसे मान लिया कि हम √2 और हम √3 को जोड़ेंगे तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। √2 प्लस √2 को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 √2 अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 ये दोनों अपरिमेय, लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे ना तो कट जाएगा, 2 2 तो 4 हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। सवाल क्या कर रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का योग, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ने के बाद जो हमें मान निकलेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ये सत्य है कि असत्य है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कभी ये 2 जगह देखे ये अपरिमेय तो आया है, लेकिन एक जगह परिमेय आ गया है। इसका मतलब कि हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो पहला नंबर क्या हो गया, लिख देंगे ये असत्य है, हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। एक परिमेय ले लीजिए, एक अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय अगर 2 गो रहेगा, मतलब एगो अपरिमेय एगो परिमेय रहेगा, जब भी रहेगा जोड़ में आवे, घटाव में आवे, गुना में आगे, भाग में आवेगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय अवश्य होगा। ये बात क्या है, इसका सत्य है। क्लियर है। यानी कि परिमेय अपरिमेय यहाँ गुणनफल पूछा गया, अपरिमेय होता सत्य। अगर योगफल रहता, घटा अंतर रहता, गुणनफल है, भागफल रहता, सब क्या होता, अपरिमेय, जो क्या सत्य होता। अगला सी, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। संख्याएं मतलब पूर्णांक संख्या, यहाँ पूर्णांक नहीं दिया है सवाल में भी, हम भी नहीं लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूर्णांक इसका रियल मतलब पूर्णांक। सभी परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम, परिमेय संख्या मतलब कह रहा है कोई परिमेय संख्या ले लिया, उसका उल्टा कर दिए, 1/2 ले लिए, 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2/3 का उल्टा करेंगे तो क्या 3/2 हो जाएगा उल्टा। यानी कि हमें कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं होती। देखिए इसका व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं हुआ, बट्टा में आ गया, इसका संख्या हो गया जो 3 मिल गया है, तो मतलब सबका नहीं हो रहा है। जो जिसके ऊपर 1/3 रहेगा उसका ना 3 संख्या मिल गया, लेकिन 2/3 का 3/2 हो गया, तो संख्या प्राप्त हुआ नहीं है। दोबारा सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए ये सवाल को छोड़िए, यहाँ देखिए 1/3 का 3 प्राप्त हुआ, तो ये तो संख्या प्राप्त हो गया, लेकिन ये 2/3 का 3/2 संख्या प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त हुआ। लेकिन ये सवाल कर रहा है कि सभी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, जो हमेशा क्या है, सही नहीं होता है। कभी प्राप्त हो भी जाती, कभी नहीं भी होती है। तो ये सवाल कर रहा है कि संख्या प्राप्त होती है, जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा असत्य। क्लियर है। अगला है कि 9√9/144 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि ये एक परिमेय है, ये बस सही है। तो √9 का वर्गमूल होता है 3, 144 का वर्गमूल होता है 12। और जब पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ये कह रहा परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कर रहा है वितरण नियम है जो x × y + z या xy + xz अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू है। कह रहा है कि ये वाला मान अपरिमेय संख्या में लागू है, ये सत्य है कि असत्य है, ये हमें पहचानना। हम इसको मिटा के थोड़ा ऊपर बना के दिखाते हैं आपको ये 2 सवाल। जैसे यहाँ पर वितरण नियम दिया है, वितरण नियम पर क्या करना, अपरिमेय संख्या को मान रखना है। अपरिमेय संख्या के मान रखने पर अगर आ गया मान तो कहेंगे सत्य है, नहीं आया तो नहीं होगा। जैसे ई नंबर में पहले हल करेंगे तो क्या लिखा हुआ, वितरण नियम में लिखा हुआ है कि x × y + z अब बराबर है xy और प्लस xz, ये न है। कहा अपरिमेय संख्या के समुच्चय, तो कुछ अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हम x का मान ले लेते हैं √2 ले लेते हैं, और y का मान हम √3 ले लेते हैं, और z का मान √5 या दूसरे मान लेते हैं √7 ले लेते हैं। कोई भी मान आप अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, तीनों का अलग अलग मान लेंगे।
अब दोनों में मान रखेंगे, इधर मान रखेंगे x इंटू वाई प्लस जेड है तो x पर रूट 2 रखेंगे और y प्लस जेड तो रूट 3 और प्लस रूट 7 रख दिए, हो गया बराबर। इधर एक्स वाई तो x का मान रूट 2 और y का मान रूट 3, जो हम माने वही रखेंगे प्लस एक्स जेड, x का मान रूट 2 और z का मान कितना हो गया रूट 7 हो गया। गुना करेंगे तो रूट 2 गुने रूट 3 करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा और 2 सत्य हो जाएगा रूट अंडर 14 बराबर। यहाँ भी देखिए रूट के अंदर 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 सत्य हो जाएगा 14। क्या दोनों का मान बराबर आया कि ना है बराबर, और दोनों का मान बराबर आया है मतलब वितरण नियम क्या है अपरिमेय संख्या के लिए भी सही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य है। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है उसको समझना पड़ेगा। पहले कह रहा है कि इसमें रूट 3 के व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। पहले व्युत्क्रम को समझते कि व्युत्क्रम होता क्या है। असली बात होता है रियल में विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है उल्टा। ये 2 भाग में होता है, एक होता है योज्य विलोम, योज्य विलोम, एक होता है गुणात्मक विलोम। क्या होता है गुणात्मक विलोम होता है, ठीक है। यानी एक योज्य विलोम गुणात्मक। योज्य विलोम कहता है कि प्लस वाला को माइनस कर दीजिए, माइनस वाला को प्लस कर दीजिए। और गुणात्मक विलोम कहता है कि गुना वाला को भाग कर दीजिए, भाग वाला गुना करिए। योज्य विलोम का मतलब 2 का करना होता -2 हुआ, 3 का करना होता -3 हुआ, 1/3 करना होता -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा रूट 2 का -2 का 2 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा और 1/3 का योज्य विलोम -1/3 का हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। यानी प्लस को माइनस किए, माइनस को प्लस किए, ये होता है योज्य विलोम। और गुणात्मक विलोम का होता है उल्टा। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3, 2/3 का हो जाएगा 3/2, -3/2 है तो ये हो जाएगा माइनस, सिर्फ माइनस रहबे करेगा, चिन्ह में नहीं उल्टा करना, 2/3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे उल्टा कर देना है। और गुणात्मक विलोम होता है ना, इसी का नाम है व्युत्क्रम। क्या नाम है व्युत्क्रम। यानी कि व्युत्क्रम का है तो हमको लेना गुणात्मक विलोम। और गुणात्मक विलोम का मतलब हुआ कि गुना उल्टा करना है। और हमें 3 नंबर सवाल में वही पूछा गया है। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि रूट 3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो रूट 3 का व्युत्क्रम, तो रूट 3 का व्युत्क्रम हमें निकालना है। व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब हम जान चुके व्युत्क्रम गुणात्मक विलोम। और गुणात्मक विलोम का मतलब उल्टा। रूट 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, जो इससे क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात। चलिए अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर सवाल में है 3 का ये ए था, 3 का बी कह रहा है हमें कि 3/2√2, 3/2√2 का योज्य विलोम ज्ञात करें। यानी कि यहाँ बाद में दिया है, कह रहा है का योज्य विलोम। अब योज्य विलोम में उल्टा करने का मतलब ऊपर नीचे नहीं करते। योज्य विलोम में क्या होता है चिन्ह का उल्टा होता है। अगर सीधे व्युत्क्रम रहता तो ये ऊपर ऊपर नीचे चलाता, लेकिन योज्य विलोम कर रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि योज्य विलोम में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब योज्य विलोम में क्या है प्लस में ना कुछ होता है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3/2√2 हो जाएगा, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। व्युत्क्रम पूछे या गुणात्मक विलोम पूछे तो उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो गया है। और योज्य विलोम पूछे तो उल्टा नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर देंगे। चलिए अब आते हैं 4था नंबर सवाल में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, करते चलिएगा आगे, बाकी आगे देखते रहिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जो है 4 नंबर सवाल में। 4 का पहला क्या कहता है, 4 के पहला नंबर में लिखा हुआ है कि 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 को जोड़ना है। 2 को संख्या दिया, दोनों को जोड़ना है। 4 का पहला हम लेंगे, यहाँ पहले हल लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दोनों संख्या को लिखेंगे। जब भी जोड़ना या घटाना हो तो 2 को मान लेगा, दोनों को 2 तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2√2 प्लस है 5√3, 5√3 कोष्ठ में घेर देंगे जोड़। इसको जोड़ना किसके साथ जोड़ना है तो √2 - 3√3, √2 और माइनस है 3√3 के साथ हमको जोड़ना है, ठीक है। जब भी जोड़ना या घटाना हो तो कोष्ठ में घेर देंगे। ऐसे जोड़ने वाला में ना कोष्ठ में घेरिएगा तो चल जाएगा, लेकिन घटाने वाला में कोष्ठ में घेरना जरूरी होता है। तो काहे ना जोड़ और घटा दोनों को जोड़ के कोष्ठ में घेरे चले, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2√2 अकेला है तो 2√2 रहेगा ही, प्लस के प्लस यहाँ 5√3 रहेगा ही, प्लस गुने √2 करेंगे तो +√2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 3√3
3। अब देखिए जब भी जोड़हरा होता है ना तो जो रूट के अंदर बराबर होगा ना उसी के साथ जोड़हरा उसे कहता है समान जाति वाला कहते हैं। यानी कि रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, तो इसी का जोड़हरा हो सकता है, इसको इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी रूट 2 इसमें भी रूट 2 इसमें में है तो सेम जातिकरण ना सेम रहेगा रूट के अंदर, तभी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब 2 गो रूट 2 है, ये 1 गो रूट 2, 2 गो रूट 2 1 गो रूट 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 गो रूट 2 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया दोनों का, अब रूट 3 यहाँ भी रूट 3 यहाँ, तो रूट 3 को रूट 3 के साथ जोड़ाव करेंगे, तो रूट 3 को रूट 3 के साथ करने के बाद 5 रूट 3 में से 3 गो रूट 3 यहाँ घट रहा है, माइनस किए तो घट रहा है, तो 5 गो रूट 3 में से 3 गो रूट 3 घटेगा तो हो जाएगा 2 गो रूट 3, जो कि मेरा फाइनल क्या हो जाएगा 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, जो क्या इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए, जबकि 4 का दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है घटाने के लिए, क्या कह रहा है घटाने के लिए, लिखा हुआ है 2 संख्या दिया हुआ 7 प्लस रूट 5 है, हाँ लिखेंगे इसमें घटाना है, 7 प्लस है रूट अंडर 5 है, इसमें से घटाना किसको है, तो घटाने के लिए जो संख्या दिया है 4 माइनस रूट 5, तो 4 माइनस हो जाएगा रूट 5, यहाँ कोष्ट में घेर देंगे, यहाँ कोष्ट घेरना जरूरी है माइनस वाला में, क्योंकि नहीं कोष्ट घेरिएगा तो उससे सवाल में अंतर हो जाता है, गलत हो जाना चाहिए। यहाँ 7 प्लस रूट अंडर 5 तो है ये है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 4 करेंगे तो -4, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि माइनस से हम गुना कर दिए तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह दोनों का बदल जाता है। अब क्या देखिए यहाँ 7 में से 4 घट रहा है तो घटाएंगे तो 7 में से 4 गया तो हो गया 3, जोड़ ये रूट 5 है, रूट 5 दोनों प्लस में दोनों मिल जाएगा, तो 1 रूट 5 1 रूट 5 क्या रूट 5 है 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 5 है, जो क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, अब अगला है सवाल है जो तीसरा में है गुण घटाना है, इसको भी घटाना है तीसरा में। तीसरा सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है रूट 8 में से रूट अंडर 8 में से घटाना है, रूट 8 में से घटाना है 6 और रूट अंडर 1/2 है, क्या है 6 रूट अंडर 1/2 इसको घटाना है। ऐसे सवाल को पहले तोड़ते हैं, गुणनखंड करेंगे अंदर में, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 माइनस, इसका गुणनखंड नहीं हुआ 6 को अंदर ले जाएंगे, मतलब बट्टा को हटाना होगा, तो 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6 बाहर 1 हुआ तो अंदर में कितना 6 हो जाएगा 2 गो 6 होगा, ध्यान रखिएगा बाहर में 1 गो 6 अंदर में 2 गो 6 होगा, तो 6 गुने 6 या गुने 1/2 हो जाएगा, अगर 6 गया तो 2 गो 6 हो गया, 1/2 पहले से था, 2 से कटेगा 3 मर्तबा, यहाँ क्या हुआ 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा, 1 को 2 कोष्ठ का अंदर रहेगा माइनस, यहाँ क्या है 6 को तोड़ेंगे, इस 6 को तोड़ेंगे तो क्या 2 गुने 3 हो जाएगा, और 1 को 3 ये वाला पहले से 3 रहने देंगे, ये 2 रूट 2 और माइनस 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर निकलेगा, 2 अंदर रह जाएगा। अब देखिए 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 हो गया, और 2 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाना है, दोनों रूट 2 वाला ही है। अब घटाने के लिए 2 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटाएंगे तो 1 गो रूट 2 बचेगा, और 1 गो रूट 2 बचेगा वो भी माइनस जो है क्योंकि उल्टा घटा रहा है, तो माइनस रूट 2 जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं अगला सवाल है जो कि गुना करना है और भाग करना है, मिटाते इसको। चौथा नंबर सवाल इसका कह रहा है, चौथा नंबर सवाल लिखा हुआ है 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना करें, गुना करना है, हल लिखे यहाँ पर, गुना करने में झंझट नहीं है, 6 रूट 5 गुने 2 रूट 5 से गुना करना। गुना करने में क्या कहता है कि बाहर से बाहर में गुना कीजिए, अंदर से अंदर में गुना करें, मतलब कि बाहर 6 है बाहर 2 है, तो बाहर से बाहर में गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, रूट अंडर अंदर से अंदर में 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो गया, गुना कर दिए। अगर निकलने वाला हो तो निकालेंगे, जैसे कि यहाँ 25 का वर्गमूल होता है तो निकाल देंगे, अगर नहीं निकलने वाला हो तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन निकलने वाला है तो 12 बाहर है, या 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो 12 5 60 हो गया, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल लिखा हुआ है 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दे, भाग देना है, ये चौथा ये 5वां है, लिखा हुआ है 8 रूट 15 को भाग देना है, तो भागफल का चिन्ह दिए और किससे भाग देना है 2 रूट 3 से भाग देना है। जब भी भाग देंगे भाग का मतलब बट्टा होता है, इसको बट्टा में ले जाएंगे, 8 रूट 15 और बट्टा हो जाएगा 2 रूट 3। इसमें देखिए भाग देते हैं तो भाग में वही नियम है, बाहर से बाहर काट सकते हैं, अंदर से अंदर काटेंगे, 2 से 8 कटेगा ये 4 मरतबा, 3 से 15 कटेगा 5 मरतबा, तब बाहर हो गया 4 अंदर में हो गया 5, तो क्या होगा 4 रूट 5, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है 5वां नंबर में आते हैं।
5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि जांच करके जांचे सरल करके बताइएगा। जांच करके बताना है कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय संख्या कौन अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय को ही पहचानना है। जैसे 1 नंबर पहचाने हैं वैसे ही पहचाना, लेकिन यहाँ पर बना कर बताना है कि सही में परिमेय आता है कि अपरिमेय। जैसे कि सवाल नंबर 1 है 5 का पहला, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 5 के पहला लिखा हुआ है √3 + √7 है, √3 प्लस है √7 के होल स्क्वायर है। ये क्या है a + b के होल स्क्वायर। पहले a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद डिसाइड करेंगे परिमेय की अपरिमेय। a + b का होल स्क्वायर कैसे टूटता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a² यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह पर हो जाएगा √3 और b की जगह पर हो जाएगा √7 प्लस b², तो b की जगह पर हो जाएगा √7 के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए। अब क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 9 प्लस यहाँ पर 2 और रूट के अंदर से अंदर गुना हो 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और प्लस √7 के स्क्वायर अंदर हो जाएगा 49। फिर 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 प्लस 2 √21 और प्लस यहाँ √49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। अब देखिए 3 संख्या है 7 संख्या है, जबकि रूट में है तो संख्या वाला को हम जोड़ सकते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 2 और रूट अंडर हो जाएगा 21। फाइनली क्या हुआ रूट के अंदर 21 रह गया और √21 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर रहता है, रूट के अंदर रहा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि यह क्या है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, यानी कि हम पूरे फॉर्मूला के तोड़े हैं, तोड़ने का जो मेरा मान आएगा अगर रूट के अंदर रह जाएगा तो अपरिमेय, रूट से पूरा निकल जाएगा तो वो हो जाएगा परिमेय। जैसे कि अगला सवाल है दूसरा नंबर में 5 के दूसरा देखिए 5 दूसरा में लिखा हुआ है कि 5 + √5, 5 प्लस रूट अंडर है 5 और फिर है 5 और माइनस है √5। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है a + b या a - b। a + b a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो a² यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस b², तो क्या हो जाएगा √5 के स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस रूट अंडर, ये भी 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 रहेगा ही, 25 का वर्गमूल निकलता है, यहाँ नहीं निकल रहा छोड़ दिए थे, यहाँ निकल रहा है ना। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, अब 25 में से 5 गया हो गया 20। अब 20 मेरा क्या है एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है परिमेय संख्या। क्लियर है, यानी कि वर्गमूल से नहीं निकल पाया था ये हो गया अपरिमेय, यहाँ निकल गया और घट के मान मेरा फाइनली आ गया 20 और 20 जो आया क्या हो गया ये परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है, चलिए उसी प्रकार अगला सवाल है तीसरा नंबर। सवाल लिखा हुआ है कि √11 माइनस है √7 है और फिर लिखा हुआ है √11 प्लस है √7 है। और इस सवाल को तोड़ेंगे तो ये भी वही तरीका टूटेगा a - b a + b। a + b होता है a² - b²। a² यानी कि √11 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² यानी √7 के स्क्वायर हो जाएगा। 11 के स्क्वायर करने पर होता है 121 और 7 के स्क्वायर करने पर 49 होता है। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट काट के 11 लिख दीजिएगा, स्क्वायर से रूट करके 7 लिख दीजिए तो भी हो सकता है। आप जिस तरीका से जानते हैं बनाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 11 में 7 घट गया तो हो गया 4, जो कि क्या है ये परिमेय संख्या। यानी सिंपली कहा जाए तो वर्गमूल से निकल गया तो वर्गमूल से निकल गया तो क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हुआ 3 को सवाल हुआ, 3 सवाल और है इसमें। चलिए तीसरा सवाल चौथा सवाल है, लिखा हुआ है चौथा नंबर है 5 + √7, 5 प्लस है √7 है और इंटू 2 प्लस है √5 है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा तो डायरेक्ट गुना करेंगे। गुना करने का तरीका जानते हो जाएगा, पहला से दोनों में गुना करेंगे फिर दूसरा का से दोनों में गुना करेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 से √5 में गुना करेंगे ना तो 5 और रूट अंडर हो जाएगा 5, गुना कर दिए। अब √7 से गुना करेंगे, √7 से 2 में गुना करेंगे तो 2 और रूट अंडर हो जाएगा 7 और √7 से √5 में तो 7 5 हो जाएगा 35। अब देखिए 10 + 5 √2 + 2 √7 और रूट अंडर 35 है।
रूट 5 भी कहीं नहीं, रूट 7 भी कहीं नहीं, रूट 35 है, सब अकेला अकेला है और किसी का वर्गमूल निकलने वाला भी नहीं है। जब वर्गमूल निकलने वाला नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल लिखा हुआ है कि रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 माइनस है रूट 2 है और फिर लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 है। अब इसका मान निकालना है, क्या हो जाएगा, a माइनस बी या a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 के स्क्वायर। अब बिग जगह पर रूट 2 है तो रूट 2 के स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2 घट के हो गया 3। और जब वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है जो लिखा हुआ 2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 6ठा नंबर सवाल है रूट 2 है, रूट 2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर है। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी रूट 2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू एक जगह पर हो जाएगा रूट 2 और बी की जगह पर हो जाएगा 1/√2 प्लस बी स्क्वायर तो 1/√2 के स्क्वायर कर दिए। अब देखिए रूट 2 के स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ रूट 2 से रूट 2 खत्म तो 2 का हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 के स्क्वायर हो गया रूट अंडर 4। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है जबकि 2 यहाँ पहले से है। 1/√4 का वर्गमूल 2, दो दोनों कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2 होगा बट्टा 1 देके एलसीएम निकालेंगे। 2 1 का एलसीएम कितना है 2 हो जाएगा, 1 से कटेगा 2 मरता, 2 चौका हो जाएगा 8 जोड़ 2 से 2 1 मरता, 1 का हो जाएगा 1, 8 1 हो जाएगा 9/2। और जैसे 9/2 आया तो क्या है, ये परिमेय संख्या। रूट के अंदर कोई तो है नहीं तो हो जाएगा परिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल आता है 6ठा में। 6ठा नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है कि -0.1 और 0.2 के बीच, यानी कि -0.1 और 0.2 के बीच करा एक अपरिमेय संख्या। फिर बी में लिखा 2 अपरिमेय संख्या निकाले, यानी कि एगो अपरिमेय 2 मान निकालना है, एक में एगो अपरिमेय निकालना है, फिर दूसरे का में 2 अपरिमेय निकालना है। हल लिख लेंगे और सवाल में लिखेंगे -0.1 है और 0.2 है। अगर पॉइंट उड़ाए तो बट्टा में 10 हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा। तो क्या है -1/10 और 2/10 हो जाएगा। अब बताइए 1 और 2 के बीच में कौन ऐसा संख्या है जो अपरिमेय होता है। तो देखिएगा रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 और 2 के लिए अपरिमेय कौन होता है, 1 और 4 के बीच में हो सकता है। तो कौन हो जाएगा, रूट 2 होगा ना तो रूट 3 हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, रूट 2 या ना तो रूट 3 ले सकते हैं। आंसर के मुताबिक रूट 2 लिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि रूट 2 ही लेंगे, रूट 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 और 2 के लिए लेना ना है। तो 2 का 4 होता है, 4 छोड़ का रूट 3 भी होता है या रूट 2 भी होता है। तो यहाँ हम रूट 2 ले लेंगे तो ए नंबर लिख देंगे कि रूट 2 ऊपर के लिए रूट 2 लेकिन नीचे दोनों में 10 ना है तो रूट 2/10 हो जाएगा, जो एक आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ भाषा लिख देंगे कि एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा रूट 2 और बट्टा हो जाएगा 10। जबकि बी में जाएंगे देखेंगे 2 अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो 2 अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या कहेगा तो कौन ले लेंगे, तो ए को ले लेंगे। इसी में माइनस की तरफ भी आना है कि -1 से पहले कौन माइनस भी रूट 2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे रूट 2 माइनस रूट 2/10 ले लेंगे, एगो ले लेंगे प्लस रूट 2/10। हालांकि हमको प्लस की ओर जाना है तो यहाँ पर रूट 2/10 माइनस रूट 2/10 ले लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ रूट 2/10 ले लेंगे, एगो ले लेंगे रूट 3/10। क्या ले लेंगे, रूट 3/10, क्योंकि 2 से पहले कौन होगा, रूट 2 भी होगा रूट 3 भी होगा। तो एगो रूट 2/10 ले लेंगे, एगो हो जाएगा रूट 3/10, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक अपरिमेय संख्या रूट 2/10 हो गया, 2 अपरिमेय संख्या के लिए एगो रूट 2/10 हो गया, एगो रूट 3/10 हो गया है, जो 1 और 2 के बीच में है, जो कि क्या है मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि रूट 2 और रूट 5 के बीच क्या कह रहा है, रूट 2 और रूट 5, रूट 2 और
रूट अंदर 5 के बीच दिख रहा है तो हल लिखेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, रूट 2 है और एक रूट 5 है। कह रहा है इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या, फिर कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या लिखना है और 2 अपरिमेय संख्या। 2 और 5 के बीच में अपरिमेय कौन होगा? 2 और 5 के बीच में रूट 3, रूट 4 तो परिमेय होता है, तो सिर्फ रूट 3 हो सकता है। तो एक अपरिमेय लिखने के लिए बोले तो ए नंबर लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या जो है आएगा ना, एक अपरिमेय संख्या जैसे ही बोलेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में एक रूट 3 होता है तो रूट 3 ले लेंगे। या एक और तरीका होता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ रूट 3 भी ले सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं एक अपरिमेय संख्या के लिए रूट 2 प्लस रूट 5 बट्टा 2। हालांकि आंसर देखिए इसे कैसा दिया हुआ है, आंसर जोड़ के दिया तो वही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि हम वही लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में रूट 3 होता है तो रूट 3 भी ले सकते हैं। तो इसको मैं जोड़ के दो, एक अपरिमेय किसी भी संख्या के बीच में बोलता है परिमेय, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, तो उसके बीच की संख्या होता है। इसीलिए यहाँ क्या किया है, रूट 2 प्लस रूट 5 बट्टा हो गया 2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो एक अपरिमेय संख्या हो गया बी नंबर में। अब बी नंबर कर रहा है 2 अपरिमेय, क्या कर रहा है 2 अपरिमेय संख्या। अब 2 अपरिमेय संख्या निकालना हो तो इस दोनों के बीच में ये आया ना, अब 2 को निकालना तो क्या करेंगे, इसके बीच में निकाल देंगे, फिर इसके बीच में निकाल देंगे अपरिमेय। इसके बीच में निकालने के लिए क्या करना हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होगा। क्या करना हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होगा। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों के लिए तो रूट 2 है आप प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो रूट 2 आप प्लस रूट 5 बट्टा 2 है, ये बट्टा बना कुछ 1 देंगे तो क्या हो 2 1 कैल्शियम हो जाएगा 2, 1 से कटेगा 2 मरता, 2 गुने रूट 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 से 2 1 मरता, 1 गुने रूट 2 हो जाएगा आप प्लस ये रूट 5 है, ये तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 आप प्लस रूट 5 बट्टा हो जाएगा 2। 3 रूट 2 प्लस 5 बट्टा 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस रूट 5 बट्टा 2, इसमें 3 से अलग के दिया हुआ है। 3 रूट 2 बट्टा 2 करेंगे तो बट्टा ना, तो ऐसे छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसका मान बीच में लिखिए ऐसे, क्योंकि इसके बीच में हम लोग क्या जानते हैं कि इसके बीच में 2 को निकालने के लिए एगो रूट 3 होगा, तो एगो रूट 3 रहने देंगे, एगो अपरिमेय निकले, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो रूट 2 प्लस रूट 5 बट्टा 2 होगा। क्लियर है। चलिए, जब एक अपरिमेय पूछा गया तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दिए, और 2 अपरिमेय पूछा गया है तो एगो निकाल लिए हुए है, एगो और निकाल देंगे रूट 2 रूट 5 के बीच में रूट 3 होता है तो एगो रूट 3 लिख दिया, कॉमा दिए, और एगो हम पहले निकाले और रख दिए, तो 2 अपरिमेय, यानी एगो अपरिमेय निकाल चुके हैं, 2 अपरिमेय 2 भी हम निकाल लिए, जो क्या इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। ये हो गया 7वां नंबर। अब 8वां नंबर सवाल में आते हैं। 8वां नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है उसमें कहा गया कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो लिखा हुआ सवाल में है वो लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर 2 को संख्या दिया हो उसको दर्शाना है। एक दिया हुआ रूट अंडर 7.4 है, 8 के ए में दिया है कि रूट अंडर 7.4 है। इसको कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाने, किस पर दर्शाने के लिए, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। हल लिखेंगे पहले इस संख्या को यहाँ लिख देंगे। रूट अंडर है 7.4 है, रूट 7.4 का जो मान होता है वो लगभग होता है 2.7202 होता है, 2.7202 होता है, ये रूट 7.4 का मान होता है। देखिए यहाँ निकाल दे थोड़ा सा, 7.4 है, इसका वर्गमूल निकालने जाएंगे तो क्या वर्गमूल में नियम होता है पॉइंट पर अंक बराबर होना चाहिए, यानी जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा लगा दिए। 7 से जस्ट नीचे कौन ऐसा वर्ग है तो 4 है, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 से 2 में 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 को यहाँ जोड़ेंगे, भाग जैसे बनाते हैं ना, इस दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ घटाते हैं, 7 में से 4 गया तो हो गया 3, ये 4 और 0 उतार देंगे। अब यहाँ पर कोई है संख्या रखे जिसको गुना करते हो 40 से कम आवेगा, तो 7 लेते हैं ना, तो 7 सत्य होता है 49 के 9 पॉइंट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 उतारे हैं, 7 सत्य 49 के 9 बचेगा 4 और 7 चौका 28, 4 32 होता है लगभग, जो कि यहाँ 7 यहाँ दे देंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 9 गया था 1 और यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया तो हो जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे, 7 7 14 4 हासिल 1 और 4 1 हो जाएगा 5। अब कुछ नहीं बचा था, डबल 0 उतार देंगे। अब कौन ऐसा मान रखेंगे जिससे आपको पूरा कट जाए, तो 2 रखने पर पूरा हो जाता है, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 चौका हो जाएगा 8 और 2 पंचे हो जाएगा 10, यहाँ कर दिए।
यहाँ भी 2 रख देंगे, 2 2 हो गया 4, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ 5 हुआ, 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 8 गया तो हो जाएगा 1, यहाँ ख़त्म है, ये भी ख़त्म हो गया तो 16 बचा। अब कोई से लगने वाला नहीं है, 2 ही अंक निकाल के छोड़ सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा को दर्शाने के लिए हमें 1 अंक ही चाहिए, तो 2 अंक निकाल के छोड़ दीजिए, इतना ही पर रहने देंगे। तो 2.72 जो मेरा आया है किसका मान है, √7.4 का मान है। अब इसको संख्या रेखा दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 देंगे, इधर 1 होता है, 2 होता है, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, इधर माइनस में होगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ये भी 3 दे देंगे। 0 को दाएं साइड में प्लस होता है, बाएं साइड में माइनस होता है। इसके पॉइंट भी 10 को होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हमको लेना है 2.72, 2.7 का मतलब लगभग 2.7 के बराबर लेना है। 2.7 कहाँ जाएगा, तो प्लस में है, 2 के बाद जाएगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितना 0.7 है, तो 7 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और जहाँ 2.7 हुआ वहाँ लाइनिंग दे देंगे और वहाँ पर मान लिख देंगे। किसका मान लिखेंगे, ये 2.7 नहीं बल्कि ये इसका मानना है, तो इसी को यहाँ लिख देंगे कि √अंडर हो जाएगा 7.4, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 8 के बी में, जो लिखा हुआ है √अंडर 3.5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। 8 के बी है जिसमें लिखा हुआ है कि √अंडर 3.5 है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3.5 का वर्गमूल निकालने जाएंगे, 3.5 यहाँ पे सवाल है, पहले हल लिख देंगे और इसका मान यहाँ लिख देंगे कि √अंडर 3.5 है। वर्गमूल निकालेंगे बगल में, वर्गमूल निकालना जरूरी नहीं, यदि आपको पहले से पता है या याद रखे हुए तो आप डायरेक्ट मान निकाल के रख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए 3.5 है, क्या करेंगे 3.5 में यहाँ जीरो बैठा के पॉइंट के बाद हम जोड़ा लगा देंगे, ताकि पॉइंट के बाद सिर्फ 5 था लेकिन हमको जोड़ा में चाहिए, देखो जीरो बैठा देंगे, जोड़ा में आ गया, पॉइंट के बाद जोड़ा में आ गया, पॉइंट से पहले एक ही अंक है। अब 3 से जस्ट छोटा कौन ऐसा संख्या जो किसी का वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग तो 4 हो जाता है, लेकिन 3 से बड़ा होता है, हमें छोटा चाहिए ना, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 1 इकाई हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 5 जीरो उतार दे, 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ कौन ऐसा मान रखे जो 250 से छोटा है, यानी गुना करने पर 250 के नज़दीक में आएगा, तो वो है 8। 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 के 4 बचेगा 6, 8 दूना 16 और 16 और 6 हो जाएगा 22। यहाँ पॉइंट देके 8 लिख देंगे, यहाँ जोड़ेंगे 8 8 16 के 6 1 और 2 1 हो जाएगा 3, लगभग 36 के बराबर हो गया। यहाँ घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये कट गया, नहीं बचा कुछ। जोड़ा अंक उतारने के लिए डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद भाग में 1 जीरो उतारते हैं और वर्गमूल निकालते हैं ना, तो डबल जीरो उतारते हैं, जोड़ा उतारना होता है। अब कौन ऐसा मान रखे जिसको रखने पर 2600 के नज़दीक जाएगा, तो 3600 में गुना करेंगे लगभग 7 से, 7 सत्ते हो जाएगा 49 के 9, लगभग 7 होता है, तो 7 सत्ते 49 के 9 बचेगा 4, 7 6 42, 4 हो जाएगा 46 के 6 बचेगा 4, और 7 3 21, और 21 से 4 हो जाता है 25। 10 में से 9 गया तो हो जाएगा 1, 9 में 6 गया 3, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 में 7 7 14 4 1, और 6 1 हो जाएगा 7 3, 2 अंक तक निकल गया। रहने देंगे कि इसका मान 1.87 के बराबर हो गया। हमको पॉइंट के बाद 1 अंक चाहिए, तो 1.87 जो है ना वो लगभग 9 के बराबर। कैसे, क्योंकि जिस हमको 7 हटाना है, 7 तो 5 से ज़्यादा है, अब 5 से ज़्यादा होता है तो 1 बढ़ जाता है, यानी 1.9 हो जाएगा। 1.9 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा बनाएंगे, 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 13 दे दिए, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 है, 13 दे दिए। इसके बीच में गैपिंग होता है 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हमको 1.9 चाहिए। 1.9 कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में होगा 0.9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ 9 हो हम मान लिख देंगे, एक लाइनिंग पार देंगे। अब वहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाला मान, क्योंकि हमें जो निकालना किसका मान है, 3.5 निकाले हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा 3.5 और ये इसका क्या हो, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके बाद वाला पार्ट जो आएगा वो आएगा आपको 9 से। चलिए मिलते हैं।